Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Students, आज हम करेंगे चैप्टर 4 के रिमेनिंग टॉपिक्स. कल हमने कर लिया था रो डाटा. तो क्या होता है, जो हमारा रो डाटा होता है उससे हम कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है रो डाटा को सीरीज़ में, और फिर उस सीरीज़ को आगे फर्दर हम उससे कंक्लूज़न निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज़ के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज़? तो जो सीरीज़ होती है वो हमारी क्या होती है, जो हमारी किसी भी आइटम्स को जिसके अंदर हम शामिल करते हैं, जो सेम एट्रीब्यूट्स वाली होती हैं, उसको हम एक सीरीज़ बोल देते हैं. या हम ऐसे कह सकते हैं, जो हमारा सीरीज़ होता है ना, एक लॉजिकल ऑर्डर में या सिस्टेमेटिक ऑर्डर में जो हम बना देते हैं, वो हमारी सीरीज़ होती है. अ सीरीज़ इज़ एज यूज स्टेटिस्टिकली मे बी डिफाइंड एज थिंग्स और एट्रीब्यूट ऑफ थिंग्स. तो कुछ भी हमारी जो स्टेटिस्टिकल सीरीज़ है वो हमारी एट्रीब्यूट ऑफ थिंग्स हो सकती है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं. इसी तरह से अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर इज टर्म एट स्टेटिस्टिकल सीरीज़. तो जो हमारी स्टेटिस्टिकल सीरीज़ क्या होती है, ये जब हम डेटा को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉजिकल ऑर्डर, तो ये हमारी स्टेटिस्टिकल सीरीज़ मानी जाती है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सीरीज़. जो हमारी सीरीज़ है उसके बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर 3 टाइप ऑफ सीरीज़ इन अ स्टेटिस्टिकल सीरीज़. एक स्टेटिस्टिकल सीरीज़ में 3 तरह की हमारी सीरीज़ हो सकती हैं. एक हो सकती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, एंड थर्ड इज कंटिन्यूअस सीरीज़. वन बाय वन इसको हम कवर करेंगे. इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें केवल इंडिविजुअल यूनिट्स ही होती हैं. इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, उसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़. इंडिविजुअल सीरीज़ आर दो सीरीज़ इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली. यानी कि ऐसी सीरीज़ जिसमें जो आइटम है वो सिंगल होते हैं, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है, वही हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है. यानी कि नो क्लास नो फ्रीक्वेंसी. हमारी जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें कोई क्लास नहीं बनी होती है और उसकी कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है. ये सिंगल आइटम होते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में. दिस सीरीज़ में बी प्रेजेंटेड इन 2 वेज. और जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उसको हम 2 तरीके से पेश कर सकते हैं, 2 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर. पहले तो हम सीरियल नंबर लगा देंगे 1 2 3 4, तो इस तरीके से क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं. दूसरा है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. या तो जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको जब हम इंडिविजुअल सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. तो इंडिविजुअल सीरीज़ में 2 वेज हैं जिससे हम डेटा को या सीरीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, और एक है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करके. नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी अरे. दोनों का सेम ही मतलब है. तो यहाँ पर जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ है वो कौन सी सीरीज़ होती है, ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी तो गिवन है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो बिना किसी क्लास इंटरवल के है. यानी कि एक हमारे पास डिस्क्रीट नंबर है और उस डिस्क्रीट नंबर की हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसी को ही हम डिस्क्रीट सीरीज़ बोल देते हैं. डिस्क्रीट सीरीज़ वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल आर गिवन बट वेरिएबल इज विदाउट क्लास इंटरवल. तो वही बात बता रखी है कि यहाँ पर हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ वो होती है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है बट उसका क्लास इंटरवल नहीं है. क्लास इंटरवल की जगह कोई भी एक डिस्क्रीट आइटम होती है, कोई भी डिस्क्रीट नंबर होता है, कोई क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता है. अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है. तो फ्रीक्वेंसी हमारी होती है जब भी कोई आइटम या जब भी कोई नंबर जितनी फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है उसी को ही हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं. यानी कि 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, कोई आइटम किसी भी सीरीज़ में 5 बार आ रहा है तो उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है. तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन गिवन है. फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आइटम एन इवेंट अकर रिपीट इन द सीरीज़. यानी कि एक सीरीज़ में कोई आइटम कितनी बार आ रहा है या रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है. अब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तो वही जो रिपीट हो रहा है,
क्लास फ्रीक्वेंसी मीन्स एक क्लास की रेंज के अंदर कोई चीज़ कितनी बार रिपीट होगी वो हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट टू अ करस्पॉन्डिंग रेंज इन द सीरीज। अब एक सीरीज के अंदर कोई आइटम जितनी बार रिपीट हो रही है वो क्लास फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखो ये एग्जांपल गिवन है 10 to 15 के अंदर 4 फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी कि 10 to 15 के अंदर हमारी 4 आइटम लाई कर रही हैं। ऐसे 15 to 20 के बीच में हमारी 2 आइटम लाई कर रही हैं। तो ये यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को बताता है, यहाँ पर रेंज दे रखी है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो मैंने रेंज ली है ना, ये खाली मैंने क्लास फ्रीक्वेंसी को समझाने के लिए ली है, क्योंकि डिस्क्रीट में हम रेंज नहीं लेते, डिस्क्रीट में हम डिस्क्रीट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट इज टेली मार्क। टेली मार्क क्या होता है? डेटा को रिप्रेजेंट करने का अनदर वे होता है ये। इसके अंदर क्या होते हैं, इसको हम 4 क्रॉस मेथड भी बोल देते हैं। इसके अंदर जो हमारे नंबर आएंगे ना, उसको हम टेली मार्क्स के अंदर डिनोट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले टेली मार्क्स के बारे में गिवन है। टेली मार्क्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस होती है ना, ये इस तरीके से 1 2, तो ये जो वर्टिकल लाइंस है उसमें प्रेजेंट करते हैं। अब 1 वर्टिकल लाइन की जगह हम 1 वर्टिकल लाइन लगाएंगे। अगर 2 लिखना है तो 2 वर्टिकल लाइन, अगर 3 राइट करना है तो 3 वर्टिकल लाइन, 4 राइट करना है तो 4 वर्टिकल लाइन, और 5 करने हैं तो 4 वर्टिकल लाइन लगाने के बाद हम एक डायगोनल से इसको बीच में से क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं 4 क्रॉस मेथड। जैसे यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4, और फिर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे तो इसको हम 5 डिनोट करेंगे। ये 5 है हमारा। तो 4 क्रॉस मेथड में 4 हमारी वर्टिकल लाइन और 1 जो है इसको कट करती हुई क्रॉस वाली डायगोनल लाइन हो जाएगी। यही हमारे टेली मार्क्स हैं। डेटा को हम टेली मार्क्स में शो कर सकते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ स्पोर्ट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी, और फिर उसको हमने टेली मार्क्स में डिनोट कर रखा है। अब देखो जो बैडमिंटन है इसमें 5 स्टूडेंट है तो 5 का टेली मार्क ये रहा। इसी तरह से क्रिकेट में 10 है तो यहाँ पर 5 5 2 टाइम आ गया। फुटबॉल में 4 है, 4 के लिए 4 वर्टिकल लाइन, 1 के लिए 1 वर्टिकल लाइन, 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन, 7 राइट करना है तो 5 तो एज इट इज और 2 हम वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। तो ये हमारे टेली मार्क्स। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस सीरीज। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी सीरीज होती है? जिसके अंदर हमें क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। मीन्स फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और साथ में क्लास इंटरवल्स दे रखे होते हैं, एक रेंज दे रखी होती है। इसी को ही हम कंटिन्यूअस सीरीज बोल देते हैं। अब डिस्क्रीट में और इसमें क्या डिफरेंस था? डिस्क्रीट में रेंज गिवन नहीं होती है ना, और कंटिन्यूअस में रेंज गिवन होती है या क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, उसमें डिस्क्रीट नंबर हुआ करते थे। तो यहाँ से हम करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। कंटिन्यूअस सीरीज मीन्स वेयर फ्रीक्वेंसी आर गिवन अलोंग विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन होती हैं, उसी को ही हम कंटिन्यूअस सीरीज बोल देते हैं। जैसे ओवर टाइम आवर्स दे रखे हैं 0 to 4, ये हमारी एक रेंज है, हमारा एक इंटरवल है क्लास इंटरवल, और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5। ऐसे ही 5 to 9 22, 10 to 14 13, 15 to 19 8 एंड 22, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 20 to 24 कर लेना, ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या है? हमारी कंटिन्यूअस सीरीज का एक एग्जाम्पल गिवन है। नाउ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इसी से रिलेटेड जो हमने किया है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्लास क्या होता है। क्लास मीन्स एक रेंज होती है जिसके अंदर सारी आइटम्स आ जाती हैं। अ रेंज ऑफ द वैल्यू विच इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम इज कॉल्ड अ क्लास। यानी कि एक क्लास के अंदर एक रेंज की सारी वैल्यूज़ को शामिल किया जाता है, वो हमारी रेंज है। जैसे ये हमारी रेंज गिवन है 5 to 10 की रेंज, ठीक है। ऐसे ही ये है हमारी 10 to 15 की रेंज, तो इसको हम क्लास बोल देंगे। ये क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ठीक है। अब एक क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है? ये हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होती है। एक्सट्रीम वैल्यू बोले तो एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है हमारी अपर लिमिट, ठीक है।
अगर इसके अंदर हम देखें 5 to 10, तो 5 to 10 में एक्सट्रीम क्या होगा, 5 होगा लोअर लिमिट और 10 होगा हमारा अपर लिमिट। तो क्लास लिमिट की जब भी बात करते हैं तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें देखना होता है। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल। जो हमारा क्लास इंटरवल होता है ना, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, और उसके मैग्नीट्यूड को किस तरह से मेज़र करते हैं, जब उनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिफरेंस उसका निकाल लेते हैं, उनको माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में गिवन है, अगर हम 10 to 15 की एक क्लास लेते हैं और इस क्लास का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसके अंदर अपर लिमिट क्या होगी, 15 है ना, और लोअर लिमिट होगी 10। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये जो 5 है ये हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसी तरह से मिड वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू बोले तो वो होती है हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, यानी कि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट की एवरेज निकाल लेते हैं तो वही हमारी मिड वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसका फॉर्मूला देखें तो अपर लिमिट में अगर हम लोअर लिमिट ऐड कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये हमारी एग्जांपल गिवन है, 10 to 20 हमारी एक क्लास है, ठीक है, और इसकी मिड वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30/2 15, ये हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। ओके गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू so much. If you have any doubt, you can put comment in comment section. I will sort your queries. Thank you.